बिहार के अधिकतर वार्ड जो है पीएचडी के अंदर में चला गया है। जो भी समस्या होता है तो वो तुरंत समस्या का समाधान नहीं होता है। कहीं न कहीं लोगों को लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ता है। इनका समस्या है, पीएचडी में कई बार आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी तक जो इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। जानते हैं कि वार्ड सदस्य होते हुए समस्या को झेल रहे हैं और ख़ासकर इनके वार्ड में कई दिनों से जो है नल जल बंद है। लोगों को पानी पीने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ ये आवेदन दिया और कहाँ तक इनका आवेदन को जो है स्वीकारा गया, क्या अभी तक कोई कार्य हुआ। बताइए, आपके वार्ड में नल जल खराब है जिस तरह से आप बताएं, तो कहाँ कहाँ आवेदन दिए, कौन विभाग में आवेदन दिए? सबसे पहली चीज़ है कि जब नल जल मेरा ख़राब हुआ तो सबसे पहले हमने फ़ोन किया पंचायत के पंचायत सचिव को। तो उनका कहना हुआ कि हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा कि फिर किसको कहे, तो पीएचडी को। तो पीएचडी के जय साहब को हमने फ़ोन किया। जय साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन का टाइम दीजिए, हम आपका ठीक कर देंगे। जब 2-3 दिन बाद वो नहीं आए तो हम प्रखंड के बीपीआरओ सर को हमने एक आवेदन लिखा, आवेदन दिया बीपीआरओ सर को। वो आवेदन समझिए कि लगभग 20 दिन आज हो गए। दूसरा, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं, तो हमने डीएम साहब को आवेदन दिया। इसके ऊपर डीएम साहब को आवेदन दिया, जो आवेदन मुझे मौजूद है वो, उससे भी अब तक कोई मुझे मतलब किसी तरह का ये हेल्प नहीं मिला कि हाँ आज हो जाएगा या कल हो जाएगा। जब पीएचडी के एक हेल्पलाइन नंबर को मैंने जब ऊपर फ़ोन किया तो उनसे बात मेरी हुई, तो उनसे सारी नंबर कहाँ से आप प्राप्त किए? नंबर लोगों से मैंने नेट पे देखा, तो नेट पर नंबर मिला कि पीएचडी का नंबर है ये हेल्पलाइन के नल जल के लिए। तो हमने उनको फ़ोन किया, तो उनसे जब बात मेरी हुई तो बोला कि ठीक है 1 से 2 दिन में आपके पास आदमी जाएगा। अब तक कोई भी आज जब मैं बात किया हूं तो उनके वहां के लोगों का जो हेल्पलाइन में बैठे हैं वो लोग कह रहे हैं मुझे कि वहां अभी तक टेंडर नहीं हुआ है, अभी ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, बहुत सारी बात बता रहे, अभी कुछ नहीं कर पा सकते हम। तो हमने पूछा कि सर मैं कहीं और भी कुछ कर सकता हूं, किसी के पास जा सकता हूं इस बात को लेकर तो कह रहे कि नहीं, हम कैसे आपको बताएंगे। आप बताइए कि नल जल लगभग मेरा 20 दिन से बंद है। लोग बहुत परेशान है। लोगों को पानी, किसी को कल नहीं है, किसी को बहुत सारी। क्या मतलब समस्या हो गया? समस्या यह है कि मेरा मोटर जला हुआ है। इससे पहले पूर्व में जो है मोटर भी उस वक्त भी जला था, तो वो रिपेयरिंग होकर लगा हुआ था। अभी फिर मेरा मोटर जल गया है। मैं किसी को कह रहा हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं। और आज तक मुझे कोई अब तक ये नहीं कर पाए कि हाँ ये आज न कल हो जाएगा, ये नहीं हो पाया अब तक। कोई अभी समस्या का समाधान कोई समस्या का समाधान नहीं है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से 7 निश्चय योजना वार्ड सदस्य के हाथों में था, उनके देखरेख में था, तो समस्या का समाधान हो रहा था? हाँ, बिल्कुल हो रहा था। उस वक्त क्या था कि हमारा अधिकार था, हम पकड़ते थे पंचायत सचिव को, मुखिया जी को पकड़ के, जय साहब को पकड़ के हम उसको काम करवाते थे। हमने करवाया भी है, मगर जब से पीएचडी को गया, कोई सबसे पहली चीज़ कि कोई लोग फ़ोन नहीं उठाने को तैयार है। अभी आपने देखा होगा, मैंने आपके सामने एक फ़ोन किया था पीएचडी एसडीओ साहब को जिला के, वो एसडीओ साहब भी फ़ोन रिसीव नहीं कर। वहाँ से मुझे मैसेज मिला कि पीएचडी वहाँ फ़ोन किया एसडीओ साहब को, तो एसडीओ साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। अब बताइए कि हम किसके पास अपनी समस्या लेके जाएंगे? कौन मेरी समस्या सुनेगा? पहले क्या था कि अगर वार्ड सदस्य के हाथ में था तो किसी को भी पकड़ के जैसे भी होनी चाहिए तुरंत 2 दिन 4 दिन में हो जाता था। मगर हमें लगता है कि पीएचडी को देने के बाद ये बहुत बड़ा नुकसान है। और हर योजना, मुझे मेरी जानकारी में मेरे प्रखंड में लगभग 12 पंचायतें हैं। मैंने 12 पंचायत में पता किया कि भाई क्या हर जगह यही हाल है? तो लोगों का कहना हुआ कि हाँ हर जगह 4, 5, 6 नल ऐसे ही बंद है, टावर सब बंद है। कहीं ना कहीं समस्या बना हुआ है, पूरी समस्या बनी हुई है, पूरी समस्या। इस समस्या को सबसे बड़ा अहम बात यह है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई नहीं सुनने को तैयार है। आप प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाते हैं तो क्या बताता है? मैंने तो उनको उन लोगों का एक ही बात कहना कि ये पीएचडी के हवाले है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। उनका जनता को आप क्या मतलब बताइएगा? तो मैंने आज पूछा, मैं हेल्पलाइन वाले से पूछा कि भाई आप मुझे ये बता दीजिए कितना दिन बंद रहेगा, तो उतना दिन के लिए मैं जनता को कह दूंगा कि इतना दिन है। आज आप आज का टाइम देते हैं, मैं आज बोलता हूँ, कल का टाइम देते हैं, कल बोलता हूँ, मगर हो नहीं पाता। तो जनता भी बहुत ये होती है कि भाई आप ऐसा तो नहीं कि सब दिन आप झूठ बोल रहे इस बात को लेकर। वो टाइम नहीं दे पाया, आज तक कोई देखने नहीं आया। आप टाइम देखने की बात करें, जिस तरह से फोन पर बात किए, आप टाइम का भी जिक्र कर रहे थे कि बताइए हम जनता को बताएंगे, तो क्या बताया? परसों जब मैंने फ़ोन किया था तो मुझे एक एसडीओ साहब को लाइन पर लेके मुझे कहा गया, तो हमने एसडीओ साहब से परसों भी ये पूछा था, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। हमने एसडीओ साहब को पूछा था कि सर कब भेजेंगे आप, ये मुझे बताइए। तो कल छोड़ के परसों भेजेंगे, आज का नाम उन्होंने कहा था। आज लगभग 2 बज गए, अब तक कोई फ़ोन नहीं मेरे पास आया। और जब मैं आज शिकायत किया कि मुझे आज का टाइम था, तो वहाँ से ऊपर से मुझे मिल रहा है कि अब क्या करें, वो लोग कह रहा है कि टेंडर नहीं है, फलाना बीमार है, फलाना ढेकाने। तो इसका मतलब है सरकार की योजना ये तो बंद हो जाएगी, ये चल नहीं पाएगी, बेकार है, सरकार का पूरा पैसा बर्बाद जा रहा है। अब किस तरह हम जनता को किस तरह यकीन दिला, मुझे नहीं समझ में कि मैं क्या जनता को। जल जो योजना था
वार्ड स्तर में जो था वो ठीक ठाक है, पीएचडी में है वो नहीं ठीक नहीं, है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जो कैसे होगा। आप पीएचडी को मुझे फ़ोन करना पड़ता है, अगर आज वार्ड के हाथ में होता तो वार्ड अगर आज अपना काम कर लेता। मुझे लगता है कि अगर हम लोग के जैसे आदमी जितना हम लोग भागते हैं जितना कि हम लोग का 2 से 3 दिन में काम खत्म, इंशाल्लाह काम खत्म हो जाता। मगर आज 20 दिन हो गए, 20 दिन में काम खत्म नहीं। तो पीएचडी को देने का मतलब ही नहीं कि हम तो आपको कहते कि पीएचडी के लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन नहीं उठाता। आज वो 1500 का खर्चा होता तो मैं खुद करा लेता, मुझे यकीन है मैं खुद करा के मैं खुद लगा देता। मगर जब वो इतना लंबा खर्चा है, पहली बात तो लंबा खर्चा है, दूसरी बात क्या है कि वो हमारे बस की ही नहीं है। आपके बस की नहीं है? नहीं, वो हमारे बस की नहीं है। तो इसीलिए मैं सबसे कहूँगा कि भाई जल्द से जल्द मेरा ठीक होनी चाहिए, जनता को मैं कुछ कह सकूँ। अब तक मैं कुछ नहीं कह पा रहा, मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नजर आलम, वार्ड सदस्य संघ, प्रखंड सचिव। कौन सा पंचायत पर रहा आपका? मेरा पंचायत पड़ता मल्हीपट्टी दक्षिणी, वार्ड संख्या 6 के वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य का जो समस्या है, क्योंकि उनके अंदर में जो काम था, नल जल का काम था, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा अगर काम रहता था तो लोग अपने से निपटारा कर लेते थे। जो भी काम होता था तो सरकार के द्वारा रिपेयरिंग का जो पैसा मिलता था उससे कर लिया जाता था। लेकिन अब जो समस्या होता है तो सीधे पीएचडी के विभाग में संपर्क करना पड़ता है, और पीएचडी का ऐसा रवैया है कि आपको समय पर काम नहीं होता है। जिस तरह से अभी वार्ड सदस्य ने बताया है कि हमने 20 से 25 दिन तक भी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो हम तमाम पदाधिकारी से भी विनती करते हैं कि ज़रूर आज पीएचडी के जो भी पदाधिकारी हैं वो देख रहे हैं, इस पर जो है ध्यान दें, और तमाम जितने भी लोग अगर खबर को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।